मिसिल बस्ती किसी काम के लिए मिसिल बस्ती है तो 30 सेकंड में सबको लाइन में आना होता है और ये सब करते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी एनएसएस पार करना सिखाता है। पहली बार जब मैं समोसे के चक्कर में यहाँ आके बैठा था ना, बोलना नहीं आता। कल मैंने कहानी सुनाई थी कि पहली बार जब बोलने के लिए दिया गया तो 2 मिनट बोलना था किसी विषय पे, 2 शब्द से ज्यादा मेरे मुंह से निकले नहीं। लेकिन एनएसएस ने घिस के एक दिन ऐसा अवसर दिया कि भारत सरकार ने चिट्ठी भेजी कि आपको 12 देशों का युवा राजदूत बनाकर दिया जाए और विदेश में बोलने के लिए। तो ये केवल भोपाल वाले के पास अधिकार नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग गए। मेरे बाद बहुत सारे, एक लाइन बनी, एक चैन बनी, एक उस चैन में बहुत सारे लोग गए। इसलिए मैं आपसे बात कर, आज अगर आपके यहाँ आया हूं तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी। क्यों मैं, मेरे पास ये मुझे कोई किसी मिठाई नहीं खिलाई कि मैं भोपाल वालों को ही चमकाऊंगा, भोले वालों को ही चमकाऊंगा। मैं जिसके साथ काम करूंगा ये कोशिश करूंगा कि वो हर किसी का दिखा दिल्ली में। और ये भी जरूरी नहीं है कि एनएसएस का हर बच्चा दिल्ली पहुंच जाए, ये भी बहुत स्पष्ट करना। लेकिन आप करते करते जब चीजें अच्छा कर लेंगे, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कॉलेज में अच्छा करने लगेंगे तो आपकी पहचान अलग हो जाएगी। और वो पहचान विद्यार्थी, कॉलेज में बहुत सारे, आप सबके कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है, आते होंगे 1000-500 तो आते हैं सबके कॉलेज में, ठीक है। जरा अपने टीचर और मैडमों से जब यहाँ से जाइएगा तो पूछिएगा कि हर साल जो 500 लोग आते हैं उसमें से कितने लोग के नाम आते हैं। एकाध का ध्यान हो और एकाध का उसका भी इसलिए ध्यान होगा, या तो वो बहुत प्रीसियस से होगा, बहुत गुड़ खिलाता होगा, या तो उसके मार्कशीट में नंबर बहुत अच्छा, और किसी का नाम ध्यान हो तो बताइए, पूछिएगा आप जब। लेकिन मैं आपकी तरफ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे कॉलेज में 10,000 लोग पढ़ा करते थे, प्रदेश का सबसे बड़ा संख्या का कॉलेज था। मैंने आपको बताया बहुत होशियार लगा था नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर आते नहीं थे मेरे मार्कशीट पे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता था, घर में बहुत मार पड़ती थी मुझे। लेकिन एनएसएस में मैंने अच्छा किया था। और एनएसएस में जैसे ये बैनर लगे हैं तो हमारे बड़े कॉलेज में पढ़ने जाओगे, बड़े कॉलेजों को देखोगे तो अब तो यहाँ भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो वहाँ गोल्डन बोर्ड लगते हैं श्रेष्ठ विद्यार्थियों। तो उन विद्यार्थियों के श्रेष्ठ में अब एक बोर्ड हमारे नाम का भी लगा है। और आप सोचिए, मुझे 22 साल हो गए अपने कॉलेज को छोड़े हुए, लेकिन 22 साल बाद भी जो आते हैं वो जानते हैं कि राहुल जी को यहाँ कौन था और कौन है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब एनएसएस कर रहे हैं तो आप भी ऐसे एनएसएस करें, इतने उत्कृष्ट करें कि आपके नाम भी आपके कॉलेज में कहीं लिखे जाए और आपके बाद जो पीढ़ी आए वो आपका उदाहरण देख के उस पर पहुंचे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 2-3 चीजों के साथ मैं बातों को कंटिन्यू करता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि बात शुरू हुई नई शिक्षा पॉलिसी की। तो शिक्षा पॉलिसी में एनएसएस का महत्व मैंने बताया कि अब एक विषय के रूप में भी है, उसके बारे में जितनी बात है अभी मेरे अग्रज, मैं अग्रज इसलिए कह रहा हूँ कि तो मुझसे बड़े हैं और एनएसएस में भी मुझसे आगे रहे। दिल्ली की परेड में 3-4 बार में गया, वो 1 बार भी हुआ है। और फिर शिक्षक भी बन गए, वो भी आगे बन गए, फिर जिला संगठक बन गए, वो भी आगे बन गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, वो आपसे जब बात करेंगे तो आप पेपर में जब पढ़ेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेट में इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप ये गांव में आके काम करते हैं तो हर कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करें, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में किसी को मिलता है तो एनएसएस वाले की चुटैया मिलती है और कोई नहीं, ठीक। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी उनकी चुटैया बनने में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी अपने आप को बढ़ाना है। हमको हमारे माँ बाप ने मजदूर बनने नहीं भेजा कि हम झाड़ू लगा के सामने, हमारे माँ बाप को अगर मजदूरी बनाता हो तो घर में झाड़ू लगवाते, कॉलेज में झाड़ू लगाने, गाँव में झाड़ू लगाने थोड़ा भेजे, ठीक है। लेकिन ये काम है एक लीडर की, नेतृत्व की। हम केवल यहाँ काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं, हो सकता है उनके पास जागरूकता के इतने संसाधन नहीं है, उनको झाड़ू लगा के मैसेज दे रहे हैं कि सफाई रखनी चाहिए। हम जब पेड़ लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं कि वृक्षारोपण करने से पर्यावरण अच्छा होगा। कोरोना में देखा ना ऑक्सीजन की कैसी मारामारी हुई थी, तो ऑक्सीजन अच्छा होगा। ऐसे कभी कभी एचआईवी के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए रैली निकालते हैं, केवल एक सूचना, एक मैसेज देने के लिए। लोगों को जिनको मालूम नहीं है उनको यहाँ वो नुक्कड़ नाटक जब हम करते हैं तो उसके माध्यम से मैसेज चलता है।
तो इसके लिए हम एक्सेस करते हैं। लेकिन हम कैसे बढ़ रहे हैं उसके 2-3 छोटे-छोटे उदाहरणों के साथ मैं आपको जोड़ता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों को बात करनी है तो वो आपके साथ बात करेंगे। क्लैप जो बज रही थी, अभी बज रही थी, आज अच्छी हो गई, कल अच्छी नहीं थी। तो कल मैंने कोई वीडियो देखी और मैंने कोई स्टोरी सुनी, आपके साथ में स्टोरी साझा कर रहा हूँ, इनको ये दोबारा सुना। ठीक ठाक बोल रहा हूँ ना मैं? बोलूँ कि बैठ जाऊँ? अरे एक तो चुप है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा कि मैं बोलूँ भाई। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं, ठीक है? खेल खेलते हैं, कल वाला खेल। इनको तो आता है, इनको ये देखते हैं, अगर तुम लोगों ने अच्छा नहीं बोला तो आज खाना नहीं। और ये लोग जो आए हैं, अगर इनने गलत खेला तो इन सबको यहाँ 10 मिनट खड़े होकर भाषण देना। तैयार है? जो गलत खेलेंगे तो भाषण देना सब गलत। वो देखो वो एक खेलने को तैयार होगा, वो भी खेल रहे तो ये लेकिन खेलना तो पड़ेगा। इस सभागार में जितने लोग बैठे सब खेल खेलना, ठीक? चल तो खेल की शर्त मैं बता देता हूँ। जो मैं कहूँगा वो आपको करना है, पहली शर्त है। जो मैं करूँगा वो भी आपको करना है, दूसरी शर्त है। लेकिन आपको करना सही है, मेरे साथ साथ करना, मेरे से पहले नहीं करना, मेरे से बाद नहीं करना। क्लियर है सबको? यस सर। चल एक आ गया भाई, मैं रिकॉर्डिंग वाले भी है, इसको यार मैं रिकॉर्ड कर दूं। नहीं तो मेरी रोटी का दो सजा है, एक तो दोपहर का खाना नहीं मिलेगा और यहाँ खड़े होकर 10 मिनट भाषण देना है। सबने मुझे ये कहा है कि आप तो रात को 2 भी बज जाएंगे, भाषण देते देते कोई दिक्कत नहीं, हम 2 बजे लेके जाएंगे। सारे कार्यक्रम अधिकारी ने मुझसे बाहर ही चुपचाप कह दिया खान ने, आप चिंता मत करो, जो कराना वो कराओ। 2 बजे के कल तक भाषण चलेगा, हम बैठेंगे, कल लेके जाएंगे। तैयार है? तो मैं दोनों हाथ से करता हूँ। चलो माइक पकड़ के बोलने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है, चलिए तैयार है? आवाज आ रही ना? ठीक। मैं जो कहूँगा वो करना है, मैं जो करूँगा वो करना है, मेरे साथ साथ करना है, मेरे से पहले नहीं करना, मेरे से बाद नहीं करना, लेकिन आपको करना सही है। चलिए सिर्फ हाँ पैर इनकी सबकी तो रोटी गई नहीं, तुमने से भी आने की रोटी गई। अच्छा आखिरी 4 इस बार सही करें, ठीक है? चलो सिर्फ हाँ दिमाग। कल भी मैंने एक खेल खिलवाया था, मुझे ऐसा लगा कि एकदम से बहुत बड़ा बड़ा भाषण होने लगेगा तो आधे पीछे से तो उठ के कहेंगे मैडम थोड़ा वॉशरूम से आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम युवा हैं, युवाओं की प्रवृत्ति नाचने गाने की होती है, खेलने की होती है, उत्साह की होती है, भाषण सुनने की नहीं होती। इसलिए आप जब पूरी समाज में जाएंगे, कहीं जाए तो सोच के मत आइए कि हम ही सबसे होशियार। गांव में रहने वाला भी बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए एनएसएस का लक्ष्य है शिक्षा द्वारा समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा। मतलब हमको जो आता है उससे हम समाज सेवा करेंगे और समाज सेवा करते 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 छोटे छोटे उदाहरणों से जो सीखेंगे वो शिक्षा, उससे अपने आप को बड़ा करेंगे। तो जब आप कहीं समाज में जाएं तो पहले कोशिश करें कि हम लोग कनेक्ट हो जाए। हम लोग आधे लोग तो कनेक्ट हैं। कल ये सब कॉलेज की यूनिफॉर्म में बैठे थे, मैंने कहा कोई घर है, कोई कॉलेज में पढ़ने आया तो यूनिफॉर्म में आया, कैंप में, कैंप 7 दिन का हमारा घर है, सब बढ़िया अच्छे से तैयार हो गया। बात देखो क्या फटाफट बढ़िया इत्र लगा के सब आए। नहीं तो वही कल यूनिफॉर्म में आ गए थे और ऐसे करके बैठे थे जिसने मारपीट की, किसी ने भेज दिया। तो इसीलिए आप सब जितने लोग हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एनएसएस करिए। 3 साल कॉलेज में है, जम के एनएसएस करिए। आपको जो आता है, गाना आता है, गाने का एक ग्रुप बनाइए और गाना गाइए। कॉलेज में मंत्री जी आए, कोई भी आए, मुख्यमंत्री आए, कोई भी आए, तो गाने के लिए प्राचार्य महोदय सबसे पहले आपकी चलिए फोटो आप ही खींचेंगे, खींचना चाहिए ना फोटो, फेसबुक पे अच्छी फोटो जाते हैं ना। तो जो आपको आता है, जो आपके अंदर गुण है, जो तरीका है, आपके अंदर खेलने का है, आपके अंदर रोने का है, हंसने का है, जो तरीका है, उसको इतना बड़ा बनाओ कि हर कोई उसको देखने के लिए खड़ा हो। मदारी जब जाता है, डर हो जाता है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं खड़े रहते हैं, देखिए करके आ रहा है तो ऐसे आपके अंदर जो गुण है, आप आशुतोष राणा जानते हैं कोई? आप आशुतोष राणा पिक्चर नहीं देखते? अरे अच्छे बच्चे यार। अच्छा ये जो लोग बैठे हैं इनसे पूछो, ये लोग जानते हैं आशुतोष राणा को? अरे जानते होंगे, पूछो। वो देखो सब हाथ उठा रहे हैं, ये सब पिक्चर देखने जाते हैं और तुमको नहीं जाने देते।
हाँ माइक को पक्का हमारी चेयर ही है मेरा माइक हाँ ठीक है वो कह रहे हैं इसको नीचे रख दो ऐसे ही। तो वो देखो पीछे वाले जितने हैं वो सब जाते पीछे बैठ गए तुमको दिखाई दे रहे हैं। मैंने आशुतोष राणा का नाम इसलिए पूछा कि जब आप की तरह जैसे आप बैठे ना ऐसे जब वो एनएसएस में बैठते थे तब उनको कोई जानता नहीं, लेकिन उनके अंदर अभिनय करने का, एक्टिंग करने का बहुत अच्छा था। तो वो छोटे छोटे कैंपों में सेलेक्ट होने के बाद दिल्ली के उस राजपथ के लिए सेलेक्ट, अभी बताऊंगा उस राजपथ के बारे में। जब वहां गए और वो वर्ष वही था जिसमें अनुज अवस्थी जी गए, उनके दोस्त है वो तो उनकी पिक्चर फिर भी देखा उनसे बात, तो उनके अंदर एक गुण था एक्टिंग करना, लेकिन उनको कोई बहुत बड़े एक्टर के रूप में जानता नहीं था। जब वो आए वहां गए और मध्य प्रदेश का जिस दिन बन रहा था तो एक एक्टिंग मध्य प्रदेश की टीम कर रही थी और वो डॉक्टर हनी सिंह और विश्वविद्यालय सागर में पढ़ा करते थे। वहां से वो जब वहां गए ऐसे जैसे अधिकारी आए हैं तो दिल्ली में जो ड्रामा स्कूल है वहां के लोग आए, उन्होंने देखा, उनको लगा कि यार इसके जैसे मैं वो जब डबली बजा रहा था मुझे लगा कि इस लड़के को अगले साल तैयारी के सिलेक्शन में अच्छे से भेजूंगा, ये सेलेक्ट। तो ऐसे जो वहां के ऑब्जर्वेशन की टीम आई थी उन्होंने देखा कि इनकी अभिनय करने का तरीका अलग और उन्होंने उनका सिलेक्शन किया। वो लौटे, पढ़ाई खत्म की और जब वहां गए तो आप किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आशुतोष राणा, जैसे वो एक डायलॉग बोलते हैं लोग कहते हैं कि आशुतोष राणा की आवाज, मतलब उनकी आवाज से लोग पहचानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। मैंने कल कथा सुनाई थी कि जब मैं एनएसएस में आया था पहली बार तो समोसे के चक्कर में आया, तुम लोग मिलता था तो काम करते हो, किसको नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। अच्छा इसकी बात फिर हम अलग से करेंगे। अभी तो दिन को मैं समोसे के चक्कर में आया, भोपाल में उसमें समोसा मिलता रहा, अब वादे कह रहे हैं कैसे चटोरा आदमी है समोसे के चक्कर में आ रहा है। लेकिन मैं स्कूल में स्काउट में भी था, एनसीसी में भी, इसमें जब आया तो मुझे मालूम था कि जब इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है आपके यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में होता है तो उसके बाद समोसा बढ़ता है क्योंकि रिफ्रेशमेंट का है। सरकार कहती है जब प्रोग्राम कराओ तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको रिफ्रेशमेंट भी देना चाहिए। तो जैसे इसमें पीछे गेट है, ऐसे दो गेट थे आगे अगल बगल में, तो मैं जब उधर से निकल रहा था मैंने देखा यार कि इधर कुछ हो रहा है, तो मैं चुपचाप क्या किया, मैंने पीछे वाले गेट से बैठ गया। जब खत्म हो जाएगा प्रोग्राम तो उसके बाद समोसा बटेगा, अपन भी लाइन में लग जाएंगे, समोसा खा के भाग जाएंगे, किसको पता चलता है। लेकिन जैसे आज मैं बोल रहा हूँ उस दिन जो बोलने आए थे वो दिल्ली की उस परेड के बारे में, 26 जनवरी की परेड टीवी देखी आपने? कितने लोगों ने देखी? सबने देखी। अच्छा कितने लोग उसको जाना चाहते? सब जाना चाहते, बहुत सारे लोग जाना चाहते, ये तुम्हारे बगल वाला बस नहीं जाना, ठीक जाना चाहिए। वो देश का गौरव है। भारत के 140 करोड़ युवाओं में से 140 करोड़ भारतीयों में से वहां 26 जनवरी पे चलने का मौका केवल 3000 लोगों को मिलता है और 3000 लोगों में 99% वो लोग होते हैं जो सेना में या सैन्य अंगों में होते हैं। लेकिन हम 200 एनएसएस वॉलंटियर को, पूरे देश के 200 वॉलंटियरों को दिल्ली की उस राजपथ पर 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। और उसके चयन की प्रक्रिया ऐसा नहीं दूसरी छोटी जगह से नहीं जाती, हर जगह से लोग सकते। और वो गौरवमयी पल इसलिए है कि जब वैसे तो दिल्ली का टेम्परेचर जनवरी में 4 या 5 डिग्री होता है, 4:30 बजे हम राजपथ पे पहुंच जाते, 1 महीने का हमारा कैंप होता है और राष्ट्रपति गलियारे में रात को 4:30 बजे खत्म हो जाते हैं। जैसे ही एक कमांडर की कौशन होती है सुबह 8:30 पर से तेज चल, और जैसे ही राजपथ पर आते हैं देश के लाखों लोग आपके अदाओं से भारत के गौरव को देखते हैं। विश्व के पता नहीं कितने देशों के कैमरे आपकी अदाओं से अपने देश को, भारत का गणतंत्र दिखाते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सलामी के बाद वो गणतंत्र अपने आप में और गौरवमयी हो जाता है। और उसके बाद ही एक चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से आती है क्योंकि ये युवाओं के नेतृत्व करता है, इसलिए राष्ट्रपति जी इनके साथ युवा जी की बात करना चाहते हैं। अभी एक उद्यान का नाम बदल के मुगल गार्डन से अमृत उद्यान किया गया, उसी मुगल गार्डन, उसी अमृत उद्यान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय हम सबके साथ युवा गतिविधियों की बात करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं। वैसे तो उनके साथ फोटो खिंचाना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन उस दिन वो हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये और गौरव की बात है। इन सबको, ये सारे पल जीने के लिए आपको एनएसएस में आना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पल मैंने भी जिया, मनोज जी ने भी जिया, हमने पहले जी लिया, अब अवसर आप कि जब आप कभी हमारी तरह खड़े हों। और एनएसएस तो इस तरह की चीज है कि आज चाहे इंदौर के कलेक्टर हो, चाहे रीवा के कलेक्टर हो, ये सब कहते हैं
अगर हम एनएसएस में नहीं होते शायद आईएएस नहीं होते। तो जब आप इस तरह खड़े हो कहीं बोलने के लिए खड़े हो तो आपके साथ भी बहुत सारी स्टोरी होनी चाहिए, बहुत सारे अनुभव होना चाहिए जिसको सुनकर लोग कहें कि यार इसने कुछ किया, ये कुछ अलग है। एक ये बार बार दिख रहे हैं, इसकी स्टोरी के साथ आपको जोड़ता हूँ। तो एक बार राष्ट्रपति भवन पहुंच गए लेकिन अभी अंदर नहीं पहुंचे, अभी केवल गार्डन तक पहुंचे, अभी अंदर भी ले चल रहे हैं, कैसे अंदर ले चलती वहां भी। ये मैंने इसलिए यहाँ लगाया है कि एनएसएस का क्लास कभी कभी जब जाते हैं, अभी भी स्पीड बहुत तेज हो गई है, अभी उसको थोड़ा सा धीमा करें, इस पर एक आपको सिखा कर। तो एनएसएस का जब मैं आया तो वो एक चिल्ला रहा था क्लैप दो, उसके बाद लगे सब ताली पीटने। तो मैंने इनसे पूछा कि बचपन में जो घर भी होता है, कोई आया मिठाई मिठाई लेके आया तो उसने दी, हम अंदर गए दिखाया मम्मी को, मम्मी ने पूछा नमस्ते किया, गलती से सीधे ऐसा तो एक झापड़ पड़ रहा जब नमस्ते कर दिया, फिर पहुंच गए लोग नमस्ते निकल दी। लेकिन अब उनमें भी इस पड़ाव में ऐसा होता है, अब तो हम खुद ही पूछ लेते हैं राम राम, जिससे जो करना वो कर लेते हैं। तो अब तो एनएसएस का जो नमस्ते है उसका कर्तव्य नहीं। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ही आता था, तो एक कैंप था हमारा, बहुत बड़ा कैंप था, पूरे देश का कैंप, वो लगा था बनारस में। मैंने कहा ना कैंप को मैं थोड़ा सा अलग चलाता हूँ, उस कैंप को चलाने के लिए फिर मैं भारत सरकार ने जैसा बड़े। तो जब हम वहाँ गए तो दिल्ली जो आईएएस आईपीएस को जो पढ़ाने का एक संस्थान है, कॉलेज है, उसका नाम है वासना, मजदूरी में उसकी जो सबसे बड़ी अधिकारी थी वो एनएसएस के अधिकारी थे, और वो पहली बार एनएसएस की गतिविधि देखने के लिए उसी कैंप में आ रही थी। वो था प्रवासी भारतीय आयोजन, जिसको पूरे विश्व के भारतीय आते हैं, छोटा सा हॉल नहीं होता, 5000 लोग आई हो। तो आपने तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन जो आपके लीडर है ने गलती कर दी है, मुझे डायरी दे देते तो मैं अच्छा तो नहीं गाती, लेकिन मैं भी आपके साथ गुनगुना, तो आपको एक सजा मिलनी चाहिए। अब हमने ये पहले से बता दिया था कि भाई बहुत बड़ी अधिकारी आ रही है, जैसे आप तो कुछ कहा होगा कि ये मत करना वो मत करना, तो ऐसे ही हमने भी सिखा पढ़ा दिया सबको, सब अपने से बड़ा जब आता है सबको सिखा पढ़ा देते, हमने भी सिखा पढ़ा दिया। मैडम जब भी पूछेंगे यस मैडम बोलना है, तो उन्होंने कहा कि सजा मिलनी चाहिए, तो सब कहते यस मैडम, अब दिक्कत खड़ी हो गई, यस मैडम हो गया वो। तो फिर उन्होंने अपना भाषण दिया और उसके बाद बोले याद है ना आपने यस मैडम कहा है? कहा मैडम याद है। तो बोले कल आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा वहां जिससे सबको लगे कि 140 करोड़ भारतीयों में से 60 करोड़ युवाओं का नेतृत्व करने वाला कोई दल यहाँ पे। अब क्या करें भैया, उधर नारा तो लगा नहीं सकते, नुक्कड़ नाटक कर नहीं सकते, गाना गा नहीं सकते, ढोलकी बजा नहीं सकते। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, अब उसमें भी उन्होंने कह दिया यस मैडम, फिर अब वो मैडम प्रोग्राम देख के चल दी, बाहर पहुंच गई, गाड़ी वाड़ी बैठने लगी, एक लड़का दौड़ के आया, मैडम सर आपको मैडम बुला रही। मैंने कहा क्या हो गया भाई? फिर गया, स्वाभाविक है अधिकारी जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा जी मैडम, उन्होंने कहा आप बोलते हो लेकिन आपको सजा याद है ना? अब आ गए, हम बैठे, हमने तैयारी कर ली, कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री को भी जाना था, हमको मालूम था सिक्योरिटी कितनी टाइट रहेगी। हम भी डेलीगेट थे तो हमको भी बहुत सारी पुलिस मिली हुई थी, हमारे आगे भी गाड़ियाँ चल रही थी। अब सुबह हम तैयार होकर जल्दी गए, लेकिन हम 200 थे, हमको पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, प्रधानमंत्री हमसे पहले आ गए और हमको ये निर्देश थे कि उनसे पहले आकर हमको बैठना, तो हमको रोक दिया बाहर। वो जब चले जाएंगे अंदर तब अंदर घुसना, और गड़बड़ हो गई। तो मालूम था कि पीछे जाएंगे तो बाद में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यही लग रहा था कल आधे से अधिक अधिकारी तो सस्पेंड हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हम पहुंचे तो सिक्योरिटी वाले जितने खड़े थे उन्होंने कहा कि आप जगह कहीं नहीं बची, पीछे बची और बैठ जाओ, आगे मत जाओ, घुसो मत। वहां तो उनसे कह भी नहीं सकते कि हम शेर लोग हमको आगे जाने दो भाई। उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। हमने अपना काम किया, और ये जो ताली है ना, इसी ताली से अपना काम। और जब हमारे उस समय के मंत्री जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो बोलने के लिए खड़े, और जब वो बोले तो देखिए हमको तो वैसे ही लोग जान रहे थे कि हम कुछ लोग अलग हैं, लेकिन उनके बोलने से पूरा विश्व का कैमरा हमारे ऊपर घूम गया और पूरा विश्व हमको देख रहा था, पूरा सदन ये जान रहा था कि यहाँ एनएसएस घाटा। तो उन्होंने क्या कहा, ताली से जो किया था वो कह रहे हैं, आप सुनिए, वो रिकॉर्ड किया मैंने, चलो ये विराजमान और जब तालियां बज रही थी आप में से कई लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे, तो जो खास एक अलग तरंग की जो तालियां बज रही थी वो नेशनल सर्विस स्कीम के जो यूथ पीछे बैठे हैं। ये देखिए पूरा कितना बड़ा हॉल है, सब पीछे, हम सब के कैमरे हमारे तरफ चले गए। That is their identity. That's their identity, and we are here because of identity.
Absolutely. So I welcome all of them. तो इतना कहने से सब जानने लगे कि यहाँ एनएसएस बैठा है, और वो ताली पूरे पूरे प्रोग्राम की शान वो ताली ही बनी रही। तो एनएसएस उसका क्लैप है, तो कोशिश करिए कि जब भी हो एनएसएस बहुत की क्लैप बहुत तरीके से हो, वो हमारा नमस्ते तो हर किसी के पास एक डिसिप्लिन मैसेज जाना चाहिए। तो एक बार क्लैप मेरे साथ बजाएंगे, बज रही है, अच्छी बज रही है, लेकिन बहुत तेज बज रही है। एक बार मेरे साथ बजाएंगे, कोशिश करेंगे कि मेरे बाद जितने लोग भी बोले वो सबके सब परफेक्ट बजनी चाहिए। नहीं तो अवस्थी जी ने कहा कि तुमने अगर गड़बड़ की तो अगले बार से तुमको प्रोग्राम बुलाना बंद कर। तो मेरा लड्डू बहुत बंद करवा देना भाई, तो कोई बुलाएगा नहीं तो लड्डू कहाँ है, ठीक है? तो एक बार मेरे साथ बजाएंगे, करताल ध्वनि। एक कचरा है, अब सही करना, करताल ध्वनि। परफेक्ट। ये है अशोक नगर, जो सिखाया जाता है एक बार में सीखता है, यही है एनएसएस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनसे कम नहीं है किसी से, उनकी पहुंच हो सकती है। ग्वालियर में रहते जल्दी से पहुंच गए अदालत वाले सर के पास, नमस्कार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, साड़ी बढ़िया सूट पहन के आया। लेकिन जब आप जाओ और आप कुछ करो, आपकी ढोलक बजे, तो सबको लगना चाहिए नहीं इसको दिखो यार, ये बेस्ट। जब आप परेड करो, जब आप बोलो, जो आप करो, सब आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। इसलिए समाज सेवा के द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास, ये है। मैं वो लड़का था जिसको समोसे के चक्कर में आया, 2 मिनट यहाँ खड़े होकर बोलना नहीं आता था। पहली बार जब मैं 2 मिनट बोला था तो केवल इतना मेरे मुंह से निकला था, मेरा विषय था मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश, और मैं स्काउट का कैप्टन, एनसीसी का जूनियर अंडर ऑफिसर रहने के बाद एनएसएस में आया, उस परेड के चक्कर में आया। लेकिन ये मुझे बोलना नहीं। एनएसएस में छोटे छोटे से कैंप में, छोटे छोटे से प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम तो आपका बड़ा है, ऐसे ही मैं भी अपने सीनियर इंजीनियर को पकड़ खड़ा रहता, सर मेरा समोसा खा लेना, मुझे खरीद मैं बोलता हूँ, अटक अटक के इस तरह से सीखा, और धीरे धीरे धीरे, ये मैंने आपको घटना बताई 1994 और 1999 आते आते मैं स्कूल में था, स्कूल से जब कॉलेज में पहुंचा और पीजी पहुंचा 1999, बोलने और इन सब में बहुत अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया। अब कितना अच्छा हो गया वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बोलने में ठीक ठाक हो गया। तो भारत सरकार ने 12 देशों में भेज दिया भ्रमण करने के लिए और बोलने के लिए। विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारत सरकार बनकर विदेश जाना। आपने देखा होगा टीवी पे, जो प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, राष्ट्रपति जी कहीं जाते हैं, बोलने के लिए खड़े होते हैं तो झंडा उनके पीछे लगा रहता है। देखा, मुझे गौरव है कि मुझे एनएसएस ने वो पल दिया कि जब मैं उन देशों में गया, राहुल सिंह परिहार बनकर नहीं गया, यूथ एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनकर गया, और जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो राष्ट्रपति मेरे पीछे गया और मैंने युवा राजदूत भारत सरकार बन गया। वो एनएसएस ने हुआ। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, वो गौरव आपको भी मिलना चाहिए। इसलिए जब एनएसएस करें 3 साल में, और सर्टिफिकेट इकट्ठा करिए। 2 साल एनएसएस कर लिए, कहीं अतुल जी से आपकी जो भी पीओ है कि 2 साल हो गए, 2 साल आपने खूब झाड़ू लगवा ली, खूब पेड़ लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, जो जो आपका काम था आपने सब फोटो खींच लिए। आप हमारी बी सर्टिफिकेट की परीक्षा कराइए और विश्वविद्यालय को कई सूची भेजिए कि हमको सर्टिफिकेट दें। जब ये सर्टिफिकेट आप बना के जाएंगे तो आगे की पढ़ाई में, बहुत सारी नौकरियों में आपको उसके नंबर मिलेंगे। ये आपकी दूसरी मार्कशीट है। आपको किसी से कहना रहना नहीं, अपनी मार्कशीट के साथ ये सर्टिफिकेट केवल अटैच करें, और उसके बाद जब 1 साल और कर लें, एक कैंप कर लें। बी सर्टिफिकेट के लिए कैंप कंपल्सरी नहीं है, ये भी आपको बता, कैंप जरूरी नहीं है। 2 साल अगर आपने नियमित गतिविधि में कॉलेज में जम के काम किया है, आपके 240 घंटे पूरे हो रहे हैं, तो बी सर्टिफिकेट की परीक्षा आप भेज। परीक्षा मतलब इंटरव्यू होता है साक्षात, उसमें कुछ अलग से नहीं पूछा जाता, केवल इतना ही पूछा जाता है। एनएसएस के बारे में पूछते हैं, 2 साल में आपने एनएसएस में जो किया वो अलग से पूछते, फिर सी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। और अभी तो जैसे छत्तीसगढ़ ने कर दिया है कि पुलिस की भर्ती में सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 10% का आरक्षण, मतलब देश में बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत सारी चीजें नहीं आने वाली। आप एनएसएस के वॉलंटियर हैं, इसका आपको गौरव होने वाला है, गर्व करने वाले हैं। केवल 15, 20, 25 दिन बाद और कुछ चीजों की अच्छी घोषणाएं होने वाली, कुछ अच्छे नियम आने वाले। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, एनएसएस अगर ले लिया तो जम के एनएसएस में, और जब आप हैं 1000, 2000, 4000, कितने बड़े कॉलेज में पहुंच रहे हैं। तो जो भी काम करें आप, वो स्पष्ट होना चाहिए। मैं बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था, मैंने कहा ना, लेकिन आज भी मेरे कॉलेज में गोल्डन बोर्ड लगा है। बोर्ड केवल 2 लोगों के लगते थे कॉलेज में, आपके कॉलेज में भी 2 ही लोग के लगते होंगे, ये लगते हैं।
एक में उनके जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर जीत के आते हैं, या जो किसी खेल में जाके मेडल जीत के आते हैं, और किसी के नंबर होते नहीं। लेकिन जब मैं एनएसएस करते 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 विदेश तक चला गया तो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की 1999 में कि हमीदिया कॉलेज में गोल्डन बोर्ड और लगा, और उसमें ऐसे जो काम करने वाले, अव्वल काम करने वाले सबके नाम लिखे जाएंगे। और मुझे आज भी गौरव है कि 22 साल बाद जब नाच कॉलेज में जाता हूँ तो सब उन बोर्डों में जितने नाम हैं, तीनों बोर्डों में सबसे ज्यादा उपलब्धियां मेरे नाम के सामने लिखी हैं। वो अवसर मुझे एनएसएस ने। एनएसएस आप कॉलेज में विद्यार्थी बन के जाइए, जब निकले संपत्ति बनकर निकले। मुझे बहुत गौरव है कि इस साल जब नेट मेरे कॉलेज में आई, पिछले साल जनवरी महीने में, तो कॉलेज से चिट्ठी आई कि आपने कॉलेज के विद्यार्थी रहते हुए कॉलेज का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले गए, इसलिए अब जब नेट की टीम आ रही है तो नेट की टीम के साथ युवा गतिविधियों की बात करने और महाविद्यालय का गौरव बताने के लिए आप सादर आमंत्रित। सोचिए 22 साल में कोई पूछता है कॉलेज में? आप देखिएगा, आप पूछिए पिछले साल वालों को कभी किसी ने बुलाया आपको कॉलेज में? तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, आ जाओ। नहीं बुलाया ना? लेकिन आप एनएसएस में अच्छा करेंगे तो आपको ये अवसर मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एनएसएस करिए, छोटी छोटी सी चीजें करिए। आपको जो अच्छा बनाना आता, कोई वाटिका अच्छी बना लीजिए, कोई कमरा सजा लीजिए, और इन चीजों के साथ एनएसएस आपके अंदर जो गुण है, रोज एनएसएस मत करिए, 15 दिन में एक बार इकट्ठे होइए। एनएसएस के बहुत सारे गाने हैं, जो गाने वाले लोग हैं गाना गाएं, जो मन से चलने वाले लोग मन से चलन करें, जिसको जो आता है, जो सजाने वाले लोग हैं वो सजाएं, जो तरीका आता है उस तरीके से आप काम करिए, तो एनएसएस आपको बहुत बहुत सारी जगह पर ले जाएगा। अतुल जी राइट है ना? अभी उसको कुछ फोटोग्राफ्स वो दिखाइए। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। जब आप कैंप लगाएंगे तो कैंप को कैसे सजाएं, छोटी छोटी चीजों नहीं, ये फोटोग्राफ मैंने अभी ऐसे बैठे बैठे ढूंढ लेते, आपको जब दूसरे लोग बोलेंगे उसके बाद कुछ बड़े फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा आपको उसमें विराजमान है। इसके बाद ये देखिए, ये कैंप लगाया हमने, पूरी चुनी लाइनिंग डाल के, सब कुछ डाल के अपनी रोल कॉल का वो बनाया है। ये यहाँ एनएसएस का ध्वज लगाया। आगे वाला सर, ये उनका देखो जहाँ बौद्धिक, जैसा आपका ही बौद्धिक चर्चा हो रही है, उनके खुले में हो रही है। देखो कैरेट कितना बढ़िया सजा के रखा है। बस अगला करते जाइए। ये देखिए गेस्ट आए, पूरा कैसे सब कुछ नहीं खरीदा है, सब रुमाल, चुन्नी, पुन्नी ये सब घर से लाए, और इसी से उन्होंने अपना कितना बढ़िया सजा लिया। तो क्योंकि एनएसएस में पैसा नहीं है ना, इससे कंफर्म होता है, इसलिए वो सब अपने देखिए ऊपर से फोटो खींचा है। कैसे यहाँ जब कैंप लगाए तो रैली पोस्ट होना चाहिए, सबके खड़े मॉर्निंग असेंबली, 3 रोल कॉल होंगे, वो वहीं पर होंगे। अगला ये सजा रहे हैं, बैनर बना है, कोई गेस्ट आए तो अच्छा लगे, आपने भी बाहर बनाया। इसी तरह से छोटी छोटी चीजों से कोशिश करिए कि ये सब हो। कॉलेज में भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाइए, और बहुत सारी चीजें बताने के समय नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जब एनएसएस करें तो दिल्ली जाना है, विदेश जाना है, कितने लोगों को? सबको जाना है। लेकिन इतने टिकट के पैसे अदालत जी वाले के पास है नहीं, कम पैसे मिलते हैं वहां भेजने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि दूसरों को बीट करने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपके साथ अभी एक गीत गाऊंगा और उसके बाद अपने स्थान पर बैठूंगा, लेकिन दो छोटी छोटी बातों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूँ। काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई कभी आपको भूल ना पाए। मैं आपके साथ जब मेरा करेगा ना पहला काम स्कूल में, तो जैसा आपका गांव है से आप गांव में आए हैं, मैं अभी भोपाल में रहता हूँ, राजधानी है मध्य प्रदेश की। गाँव वहाँ उस समय की जब बात कर रहा हूँ तो वहाँ भी बहुत गाँव थे, अब थोड़े कम होते हैं। तो भोपाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है बड़झी, मैंने वहाँ पहला आपका कैंप किया। दूसरे साल एज ए लीडर बन गया, साल भर में बोलना उन्होंने थोड़ा सीख गया, तो अगले साल लीडर बन गया। लीडर बनने में थोड़ा अलग मजा होता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, सब कुछ, तो लीडर बन गया। और फिर उसका कैंप किया, फिर कॉलेज में आ गए तो कभी गया ही नहीं उस गाँव में। हाँ, कभी जब समन्वयक महोदय के साथ किसी दूसरे जिले में जाता था, सीहोर उधर जाता था, मैं दिखाता था ये वाला जो गाँव है ना, यहाँ मैंने अपना पहला कैंप, सब देखते रहते थे ऐसे। अभी तो फिर कभी गए नहीं। 2019 में बरकतुल्लाह हमारा जो विश्वविद्यालय, आपका जैसे जीवाजी विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, राज्यपाल जहाँ रहते हैं, राज्यपाल जानते हैं मुख्यमंत्री से भी ऊपर जो राज्यपाल जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं राजभवन। तो राजभवन ने भोपाल के एनएसएस के साथ एक एमओयू साइन किया, मतलब एक करार किया
कि जहां जहां एनएसएस के अडॉप्टेड विलेज होंगे और एनएसएस की कैंप लगेंगे, वहां पर राजभवन का हेल्थ का जो टीम है वो जाके हेल्थ परीक्षण का काम करेगा। बात हो गई। वही बड़झिरी का गांव, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉलेज है बीएसएस जिसका नाम है, जिसमें 5000 लोग पढ़ते हैं, बहुत आधुनिक सा कॉलेज है, बड़े हाई अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी वहां पढ़ते हैं। उनका कैंप लगा तो ये तय हुआ कि एक हेल्थ केयर पॉइंट हो जाए। डेट हो गई, डिसाइड हो गई। ये पता चला कि उस कैंप को देखने के लिए राज्यपाल भी, तो राज्यपाल जाएंगे तो उनसे छोटा प्रोटोकॉल में कुलपति जी होते तो उनको भी मैसेज आएगा कि वो भी जाएंगे, हम उनसे भी छोटे हैं, तो हमको ये था कि उनके पहले जाके देख लो, ये कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जैसे उधर होली मारी थी है ना पानी में रहने में। तो ये तय हो गया। हम पहले पहुंच गए तो बच्चों ने सारी तैयारी, जैसे आपने सब कुछ तय करके रखा था वैसे सारी तैयारी करके रखी थी। डॉक्टर बैठ गए और लाइन लग गई थी, सब होने लगा। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था, थोड़ा सा मैं कठिन टाइप का आदमी बोलता हूँ तो थोड़ा ज्यादा कड़क, मैंने देखा कुछ चीजें गड़बड़ है, तो जो वहाँ के लीडर थे मैंने उनको थोड़ा सा तेज आवाज में बोला ऐसा नहीं है था। तो जो गांव के लोग खड़े थे उनको लगा यार अभी तो सब अच्छे आदमी थी, कौन टाइम लगा के आगे सब पढ़ाने लगा, तो थोड़ा दूर चले बोले हमारा नंबर लग जाएगा। तो वो मैंने ठीक कराया, उनके साथ में गाने की प्रैक्टिस करने लगा। गाना गाने लगा, गाना गा ही रहे थे तो वो जो दूर गए थे लोग वो थोड़ा पास में आए। उनमें से एक लड़का है, उसकी उम्र थी 35-36 साल। जब गाना खत्म हुआ उसने मुझसे पूछा आपका नाम राहुल सिंह परिहार है? मैंने कहा जी। बोले आप इस गाँव में कभी आए हैं? मैंने कहा बिल्कुल, वो जो उस बिल्डिंग में हमने कैंप किया तो सड़क के उस पास, मैंने तो दिखाया उस बिल्डिंग में मैंने पहला अपना कैंप किया। तो उसने कहा जब आप कैंप करने आते थे तो मैं कक्षा 5 और 6 में पढ़ा और अब इस गांव का सरपंच हूँ, मेरी बिटिया 4वीं में। फिर उसने एक गाने की 2 लाइनें सुनाई, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। जैसे अभी स्वच्छता का अभियान चल रहा है ना, उस समय प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चल रहा है। तो हम क्या करते थे, उसके कैंप 10 दिन के होते थे, तो हमारी ड्यूटी होती थी किसी एक बुजुर्ग को अक्षर का ज्ञान कराना। तो हम छोटे छोटे बच्चों को पटा के उनके साथ गाना वाना गाते थे वातावरण निर्माण के लिए, और उनके ऊपर उनको कहते थे तो अपने दादू से कहो, अपने दादाजी से कहो तो हमसे पढ़े। तो इसलिए हम बच्चों के साथ देखा। सोचिए उस समय मेरे गाने का तरीका उस लड़के के दिमाग में, तब हम दोबारा नहीं मिले, लेकिन 22 साल बाद भी उस लड़के के दिमाग में राहुल सिंह परिहार जिंदा। और वो लड़का जो 4वीं 5वीं में वो कितना बड़ा हो गया होगा, मैं कितना बदल गया होगा, लेकिन गाने को गाना उसने सुना, उसको समझ में आ गया ये वही। तो जब आप काम करो, आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको जो एक बार देख भूल, आपके इम्पैक्ट को हर कहीं जाके उदाहरण के रूप में कोट करे। इस तरह के उदाहरण बनने के लिए आपका कोशिश आना चाहिए, और यही तरीका आपको बड़ा करे। तो इस तरह की राष्ट्रीय सेवा योजना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं एक गीत के साथ में बैठता हूँ जिससे थोड़ा आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं भागने लगोगे। कोई लड्डू वाला सवाल है, लड्डू तो बरकरार रखना, गाना गाएं? ठीक, तो आज जरा जोर से खुल के गाएंगे, और खुल के जब गाएंगे तो बढ़िया से आवाज निकलेगी। जो मैं गाऊंगा वो आप दोहराएंगे, केवल 2-3। तैयार है सब?